तो चलिए आज बात करते हैं 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग के बारे में। यानी 1993 के अंदर जो बॉम्बे है, जिसे फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में मुंबई कहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर जो पड़ता है, वहां पर 1993 के मार्च 12 मार्च के दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। वो भी एक दिन में 12 जगह अलग अलग जगह, वो भी भीड़ भाड़ वाली जगहों के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। लेकिन क्यों हुए थे, इसके पीछे कारण क्या था? तो जैसा कि पिछले एक पार्ट बनाया है बॉम्बे राइट्स का, तो उसके अंदर जैसा कि बताया था कि जो हिंदू लोग थे उन्होंने जो बाबरी मस्जिद था उसको ढहा दिया, तो मुसलमान लोग भड़क गए, तो वो तो दंगे थे। लेकिन ये बॉम्ब ब्लास्ट है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गैंग का हाथ था। दाऊद इब्राहिम जानते होंगे, डी कंपनी, मुंबई के अंदर जिसकी गैंग है एग्जिस्ट करती थी उस समय, डी कंपनी। तो वो बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे डी कंपनी गैंग के द्वारा, वो बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे। तो ऐसा तो है नहीं कि दाऊद इब्राहिम खुद हैंडल करेगा, खुद वो बॉम्ब ब्लास्ट करेगा बॉम्बे के अंदर आकर, ऐसा नहीं था। उन्होंने हायर किया था, जो बॉम्बे है उसके अंदर उसके आदमी थे। एक तो याकूब मेमन था, एक टाइगर मेमन था। यानी मेमन्स का एक ग्रुप था जो बॉम्बे का जो अंडरवर्ल्ड था उसके अंदर वो काम किया करता था। तो टाइगर मेमन और याकूब मेमन, उनके इशारों के अंतर्गत ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। अब इन बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर एक मुख्य मोहरा था जिसका नाम था गुल नूर मोहम्मद शेख, जिसे प्यार से गुल्लू कहते हैं। तो पुलिस ने उस बंदे को 9 मार्च 1993 को, जो बॉम्बे का जो झोपड़पट्टी वाला इलाका है, जो झोला पट्टी वाला इलाका है, वहां से गिरफ्तार किया। अब 9 मार्च को जब उसको गिरफ्तार किया ना, तो उसने बताया कि उसको 19 फरवरी 1993 को जो दुबई है उससे होते हुए उसको पाकिस्तान भेजा गया, दुबई के रास्ते से उसको पाकिस्तान भेजा गया। और वो एक छोटा मोटा चोर था जो चांदी के गहनों की तस्करी किया करता था। तो उसको सारे जो मतलब बॉम्ब कैसे बनाया जाता है वो सिखाया गया, हथियार कैसे चलाए जाते हैं वो सिखाया गया उसको। तो उसको पूरा ट्रेन किया गया और उसको ट्रेन करने के बाद उसको पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान से उसको फिर से मंगवाया गया और पाकिस्तान से आने के बाद उसको कहा गया कि यहाँ पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर तुमको बॉम्ब ब्लास्ट करने हैं, वहां पर तुमको बॉम्बिंग करनी है। तो वो आता है। अब वो ऐसे नहीं पकड़ा जाता है, उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, जो गुल्लू के जो भाई वगैरह थे, पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। तो जैसे ही भाइयों को गिरफ्तार करती है, वैसे ही जो गुल्लू है ना, वो अपने आप सरेंडर कर देता है अपने आप को। तो पुलिस जब उसे पूछताछ करती है तो पुलिस को वो बताता है कि यहाँ यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ने उन बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि पुलिस इस भ्रम में रह गई थी कि अब हमने गुल्लू को पकड़ लिया है, अब गुल्लू पकड़ा जा चुका है, तो वो जो डी कंपनी है ना वो डर जाएगी कि अपना एक जो मास्टरमाइंड था वो पकड़ा जा चुका है। तो उसने पुलिस को बता दिया होगा, तो पुलिस इस दिन चौकन्ना रहेगी, तो वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करेंगे। तो पुलिस इस वहम में थी और पुलिस का ये मानना था, उन्हें सूत्रों द्वारा ये पता चला था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट है ना, ये मार्च के बजाय जो अप्रैल के अंदर जो शिव जयंती आती है उस दिन ये बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, आगे खिसका दिए गए हैं। लेकिन पुलिस को यह पता नहीं था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट जिस दिन होने निश्चित थे उसी दिन होकर रहेंगे। तो 12 मार्च को बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, वो भी जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर ये बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। और खासकर हवाई जहाज का जो हवाई अड्डा होता है और जो रेलवे स्टेशन होता है और जो मंदिर वगैरह का जो स्थान होता है और खासकर हिंदू लोगों के जो पवित्र स्थान होते हैं वहां पर ये बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे और ये हिंदुओं को टारगेट करके किए गए थे। तो उस दिन 12 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। लेकिन उस समय के जो जो मुख्यमंत्री थे शरद पवार, वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि नहीं 12 नहीं हुए हैं, 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। 12 तो हिंदू बहुलता वाले इलाकों में और एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है मुस्लिम बहुलता वाले इलाके के अंदर। अब मुख्यमंत्री ने कहा है तो सही कहा होगा। लेकिन मुख्यमंत्री साहब बाद में एक इंटरव्यू देते हैं, उस इंटरव्यू के बाद में तो वो उस इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि नहीं मैंने उस दिन झूठ बोला था, उस दिन 12 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। मैंने वो जो 13वां बॉम्ब ब्लास्ट था जो मैंने कहा था कि मुस्लिम बहुलता वाले इलाके के अंदर हुआ है, वो नहीं हुआ था। हालांकि उस दिन मुस्लिम बहुलता वाले किसी भी इलाके के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ही नहीं था, उस दिन सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया था।
तो शरद पवार इसके पीछे की वजह बताते हैं कि मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में पहले ही उस मस्जिद को लेकर झगड़े हो चुके हैं, मस्जिद को ढहाने से लेकर। तो मैं ये नहीं चाहता था कि और झगड़े हो और झगड़े बढ़े, तो मैंने इसलिए ये झूठ बोला था। हिंदू मुस्लिम को इक्वल रखने के लिए मैंने ये झूठ बोला था, ताकि हिंदू लोग हट ना हो कि सिर्फ हमारे ऊपर ये बॉम्ब ब्लास्ट किए गए हैं। उनको ये लगे कि सभी के ऊपर किए गए हैं, पूरे बॉम्बे के ऊपर किए गए हैं। और उन्होंने एक और झूठ बोला था कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है ना, ये श्रीलंकाई आतंकवादियों के द्वारा किए गए हैं। हालांकि वो डी कंपनी के द्वारा किए गए थे, दाऊद इब्राहिम की जो एक गैंग थी उसके द्वारा किए गए थे। तो ये शरद पवार ने झूठ बोला था। अब बात करते हैं इसके जस्टिस के लिए। तो जस्टिस मिलता है इसके बरोबर 20 साल बाद में, 2013 के अंदर इसका जस्टिस मिलता है। तो याकूब मेमन जो था उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। जो पहले सुना दी गई थी वो सजा बरकरार रखी जाती है। लेकिन उसके अलावा जो 10 और आतंकवादी थे उनको भी पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस मेन फैसले से पहले एक बार वो सजा सुनाई गई थी। तो उन 10 लोगों की फांसी की सजा को रद्द करके उनको उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। और जो टाइगर मेमन था और उसका एक और साथी था उसको तो गिरफ्तार ही नहीं किया जाता है। क्या पता कैसा जस्टिस है, कैसा कानून है, क्या पता कोई सबूत नहीं मिले, क्या नहीं हुआ, लेकिन उसको तो गिरफ्तार ही नहीं किया जाता है। तो इन बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर 450 से ज्यादा समथिंग लोग मारे गए और 2000 से समथिंग ज्यादा लोग घायल हो गए। तो ये था बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट की पूरी घटना। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी अलग पास्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।